हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 9वां पाठ लिंग और 11वां पाठ कारक पढ़ने जा रहे हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुषोत्तव का बोध कराने वाला लिंग पुल्लिंग कहलाता है, जैसे मनुष्य, लड़का, घोड़ा। स्त्रीलिंग स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, देवी, घोड़ी, गायिका। लिंग की पहचान जो है वह देश, दिन, महीने, पर्वत, पेड़, अनाज, ग्रह, समुद्र आदि शब्द जो है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग की पहचान जो है वह भाषा, लिपि, झील, नदी, तिथि आदि शब्द जो हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं स्त्रीलिंग में आती हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ना है कि पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग में जो है वह कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद है, आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जैसा जाता है। जैसे छात्र, छात्रा, अनुज, अनुजा, बाल, बाला, घोड़ा, घोड़ी, नाना, नानी, डिब्बा, डिबिया, पड़ोसी, पड़ोसिन, भील, भीलिनी, एकाकी, एकाकिनी, यशस्वी, यशस्विनी, सिंह, सिंहनी, पुजारी, पुजारिन, चूहा, चूहिया, पुत्र, पुत्री, आचार्य, आचार्य, आचार्या, महोदय, महोदया, चाचा, चाची, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, चिड़ा, चिड़िया, कुम्हार, कुम्हारिन, मोर, मोरनी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी। ये क्या है? यह पुल्लिंग से जो है स्त्रीलिंग बनाए गए हैं, जो कि आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसके बाद है आप लोगों का कारक। कारक कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के उन शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। कारक के भेद: कारक, प्रसर्ग, पहचान। ये जो है, ये प्रसर्ग जो है इसको हम विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे। ठीक है, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। इनकी पहचान जो है वह आप लोग देख लीजिए। कर्ता मतलब कौन, किसने, कर्म क्या, किसको, करण किससे, किसके साथ, संप्रदान किसके लिए, किसको, आपादान कहाँ से, किससे, संबंध किसका, किसकी, किसके, अधिकरण किस में, किस पर, कहाँ पर, संबंध ये स्वतंत्र संबंध है, प्रसर्ग नहीं। ठीक है, अब देखिए कर्ता कारक क्या है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, ये आप लोग जानते हैं। जिस शब्द रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कहते हैं, और इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने। क्या है? ने इसका चिन्ह है। जैसे छात्र ने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है? कर्ता है। कर्म कर्म वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे मैंने मित्र को बुलाया, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। क्या है? को। ये कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। उसी प्रकार है कर्म। जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे करण कारक कहलाता है।
इसकी पहचान क्या है? से या के द्वारा। जैसे राजा ने ईंटों से मकान बनाया, से आ गया इसमें। उसी प्रकार है संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह क्या है? संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है? को, के लिए, के हेतु, के वास्ते। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है आपको, पिताजी ने भिखारी को खाना दिया। उसके बाद क्या है? आपादान कारक, जिस पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, आरंभ होने, लजाने, दूरी वाले या तुलना करने का भाव प्रकट हो, वह आपादान कारक कहलाता है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। यहाँ से बाहर निकल जाओ, यमुना हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये निकलने का भाव हुआ। अलग होने का भाव क्या है? वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा। आरंभ होने का भाव क्या है? परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, तुलना करनी है किसी में। गरिमा से मेघा की आवाज़ ज़्यादा सुंदर है। दूरी बताने में, यह मेरा घर यहाँ से दूर है, दूरी बताई हमने। लजाने, वधू वर से लजा गई। डरने, बच्चा सांप से डर गया। सीखने में, हम अध्यापक से पढ़ते हैं। ये क्या है? यह आपादान कारक है। संबंध कारक, एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। माला का लेख सुंदर है। मोहन की नानी जी आई हैं। तुम मेरी पुस्तक पढ़ कर देखो, यह मेरा घर है। ठीक है, ये क्या है? संबंध कारक। उसके बाद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी कि स्थान, भाव और काल ज्ञात हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? में, पर, पे। छत, चिड़िया छत पर बैठी है। ये क्या है? अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने या संबोधित किए जाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका क्या है? प्रायः चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, ओ, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे। बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बच्चों ध्यान से सुनो। ये है आपका संबोधन कारक।